ओटीटी पेपर 1 पेपर 2 रो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी रो क्लास 2 रहइबो एमसीक्यू सेशन अछि। आमे गतकाली गोटे क्लास करथिले एमसीक्यू रो, आज एमसीक्यू क्लास 2 करिबा जोथिरे आमे पाखापाखि 50 टी क्वेश्चन डिस्कशन करिबा। गतकाली जो क्वेश्चन आंसर डिस्कशन होइतिला तो जो मान को जो होमवर्क दियाइतिला जो माने भी कमेंट बॉक्स रे निजर आंसर दैछंती समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद। सो से भाव ट्राए करूँ प्रत्येक क्लासेस गुड़िकर होमवर्क जहाँ भी दिया कमेंट बॉक्स आंसर देवाई और सब इंपोर्टाट हूँ आम जो क्वेश्चन गुड़िक डिस्कसन करवा आपंक पाखे नोट एंड पेन थी दरकार आपने निजे निजे काउंटिंग करूँ कि आपने केतोटी क्वेश्चन केतोटी आंसर सठिक दे पार्टी। ओके सहीटा हूँ सब इंपोर्टाट आप खाली देखीदे कि लाभ नहीं जो गुड़िक भूल हो कहीं भूल है सेटा कि भाव में ठीक हो पार आंसरटा कौ ग्राउंड आपंकर आसला अलग किसी तो आनालिसिस करेंगे यह हूँ कथा हाथ आपंकर मात्र 6 दिन रहा ओटीटी एग्जाम। सो ट्राए करूँ मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप जहाँ भी थ्योरी क्लास कन्सेप्ट क्लास करके आपंकर एमसीक्यू करके प्रत्येक ग्राउंड रू सब क्वेश्चन गुड़ा जमीन आप सल्व कर ठीक अच्छे। चलो स्टार्ट करवा डेरी करवानी। आज क्वेश्चन आप सामने रहिबो द वर्ड पेडागोजी मीन्स पेडागोजी अर्थ कौन पचारा सिंपल क्वेश्चन किसी हड़गड़ हबार किसी ना आराम से ध्यान सहित क्वेश्चन पढ़ो आंसर दब। ऑप्शन ए देछि टू गाइड द चाइल्ड, ऑप्शन देछि टू लीड द चाइल्ड, ऑप्शन सी टू एजुकेट द चाइल्ड, ऑप्शन डी टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड। सो पेडागोजी आंसर जो ये देखा टू लीड द चाइल्ड आप राइट आंसर अच्छे कौन टू लीड द चाइल्ड ऑप्शन बी हम करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पेडागोजी इज द स्टडी ऑफ डैश, पेडागोजी इज द स्टडी ऑफ डैश एजुकेशन ना गाइडिंग स्टूडेंट्स ना लर्निंग प्रोसेस ना टीचिंग मेथड। पेडागोजी इज द स्टडी ऑफ टीचिंग मेथड वेरी सिंपल बहुत इजी क्वेश्चन देखो ये आपणकर क्वेश्चन एग्जाम आसूची एवं आसो किंतु एत सिंपल क्वेश्चन इजी क्वेश्चन भी आप एक्साइटेड होगी भूल करके आसवे मुझे जानी तो से प्रति आप माइंड पूरा माइंड को कंसंट्रेट करूँ पूरा आराम क्वेश्चन को बुझापी चेष्टा करूँ क्वेश्चन कौन देती प्रत्येक वर्ड को आप फोकस करके आंसर दबार अच्छी। क्वेश्चन नंबर 3 की क्वेश्चन नंबर 3 देला व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स चाइल्ड्स फिजिकल ग्रोथ, चाइल्ड्स फिजिकल ग्रोथ से पचार कौटा गोटे इंडिकेट कर चाइल्ड फिजिकल ग्रोथ को इंडिकेट कर नेगेटिव ना क्वांटिटेटिव ना क्वालिटेटिव ना पॉजिटिव। देख ये पचारा ग्रोथ कथा पचार फिजिकल ग्रोथ आपंकर चाइल्ड डेवलपमेंट कथा पचारिनी ग्रोथ मैंने आम जाने ग्रोथ को आम कौन कर मापी पार्चे मेजरमेंट कर सो जेहेतु आम मापी पार्चे ताने यहाँ गोटे कौन अच्छे आपंकर गोटे क्वांटिटेटिव नेचर बा क्वांटिटेटिव अप्रोच हम सो रईट आंसर पाइगले ठीक कौन बी पाइबले रईट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखा the best method to study growth and development of the child is dash best method पचारा देखो ये बेस्ट मेथड पचार स्टडी टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड गोटे चाइल्ड रो ग्रोथ एवं डेवलपमेंट बेस्ट मेथड कोटा से पचार देख प्रथम देखिए ऑप्शन कौन देखिए ना आपंकर साइकोनालिटिक मेथड हम ना आपंकर कंपेरेटिव मेथड हम ना डेवलपमेंटल मेथड हम ना आप स्टैटिस्टिकल मेथड हम कौन हम सठिक आंसर जदि देखा आप बेस्ट मेथड जो देखा यहाँ आपंकर हम डेवलपमेंटल मेथड हम राइट आंसर कौन हम ऑप्शन सी हम करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 जा द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू एनहांस लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड डैश इन एजुकेशन एजुकेशन ताको कौन कहवा जो आम गोटे लर्निंग प्रोसेस को एनहांस करने आम कौन करुचे टेक्नोलॉजी के व्यवहार करुचे ताकू एजुकेशन आम कौन कह एजुकेशन आम कहूचे आईसीटी बोली कहूचे कौन कहूचे आईसीटी बोली कहूचे। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जी क्वेश्चन नंबर 6 देखा टर्म PSRN इन डेवलपमेंट एम्प्लाइज PSRN रो फुल फॉर्म से पचार कौन प्रॉब्लम सॉल्विंग रीजनिंग एंड न्यूमेरिसी ना आपंकर प्रॉब्लम सॉल्विंग रिलेशनशिप्स एंड न्यूमेरिसी हम ना परसेप्चुअल स्किल रीजनिंग एंड न्यूमेरिसी हम ना परसेप्चुअल स्किल रिलेशनशिप्स एंड नंबर्स हम देख PSRN माने होची आपनकर ऑप्शन सी हम जोटा कि परसेप्चुअल स्किल रीजनिंग एंड न्यूमेरिसी सो ऑप्शन सी हम करेक्ट आंसर को मन रख। ओके क्वेश्चन नंबर 7 इंडिविजुअल लर्न्स फ्रॉम हिज ओन मिस्टेक्स दिस स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन व्हिच लर्निंग थ्योरी इंडिविजुअल लर्न्स फ्रॉम हिज ओन निजर भूल आपन निजे शिखिबे ये जो स्टेटमेंट आपंकर पचार क्यों लर्निंग थ्योरी से पचार इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग हम नाइन इनसाइटफुल हम कि नाइन ट्रायल एंड एरर यस ट्रायल एंड एरर हम ऑप्शन सी हम करेक्ट आंसर ठीक अच्छे बारंबार भूल करवा बारंबार भूल करके ठीक करवा ऑप्शन सी हम करेक्ट आंसर ए ट्रायल एंड एरर आपन होमवर्क रहा ट्रायल एंड एरर थ्योरी किए देथिले
ट्रायल एंड एरर थ्योरी आपनकर किए देइथिले मते कमेंट बॉक्स रे जणिबे। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। व्हाट शुड बी द रोल ऑफ टीचर इन द मीटिंग द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। व्हाट शुड बी द रोल ऑफ टीचर इन मीटिंग द इंडिविजुअल डिफरेंसेस पई जने टीचरंकर रोल कोन रहिबा उचित। ट्राई टू नो द एबिलिटीज इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल सह रहिबो। ट्राई टू एडजस्ट द करिकुलम एज पर द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल सह एटा भी रहिबो। ऑप्शन ए एंड बी ठीक अछि बोथ हबो। सो ऑप्शन सी हबो करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी हबो करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 जीवा। 9 पचारछि टीचर्स शुड प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन टू द स्टूडेंट्स clearly and in interesting way and relate this new information to the things students। अब क्वेश्चन टी मन रखो भलरे। टीचर्स शुड प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन टू द स्टूडेंट्स क्लियरली एंड इन इंटरेस्टिंग वे एंड रिलेट हिज न्यू इन्फॉर्मेशन टू द थिंग्स स्टूडेंट। आम ऑप्शन गुड देखिए कौन अच्छी। ऑप्शन थिला आपनकर डोंट नो, आपनकर ऑलरेडी नो, ना विलिंग टू नो, ना आपन नॉट विलिंग टू नो। एटा राइट आंसर होछि आपनकर ऑलरेडी टू नो बा ऑप्शन बी हम करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी ठीक अच्छे। चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 10। इफ ए चाइल्ड हैज मेंटल एज ऑफ 5 years एंड क्रोनोलॉजिकल एज ऑफ 4 years देन व्हाट विल बी द आईक्यू ऑफ चाइल्ड। मु आईक्यू रो सेकंड क्लास लास्ट फर्स्ट क्लास एमसीक्यू कही अवश्य थियोरी क्लास भी पढ़ाई गत काली एमसीक्यू क्लास में आईक्यू रो गोटे क्वेश्चन थिला। आईक्यू टाइम केमती बाहरिबो आपनकर केमती बाहरिबो मेंटल एज बाई क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 आपनकर। सो ये मेंटल एज केते पचार मेंटल एज पचार आपनकर 5। सो 5 बाई क्रोनोलॉजिकल एज केते पचार आपनकर क्रोनोलॉजिकल एज आपनकर पचार 4 ठीक अच्छे ना नहीं इंटू 100 ताले केते हबो 100 को 4 रे काटले केते हला आपनकर 25 25 इंटू 25 केते हला 125। सो राइट आंसर में कोन पाइगले एठी 125 ठीक अच्छे केते पाइले 125 पाइगले में। So right answer option A। next जीवा which of the following statements is not true। not पचला अच्छा not true कोटा से पचार को स्टेटमेंट ट्रू नहीं भूल अच्छी पचार। ग्रोथ इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस এটা ठीक अच्छे। yes or no। डेवलपमेंट इज ए क्वांटिटेटिव प्रोसेस जमा नहीं। डेवलपमेंट इज ए क्वालिटेटिव प्रोसेस बुझिबा क्वालिटेटिव प्रोसेस बट क्वांटिटेटिव कोठा बना ग्रोथ हबो। सब ऑप्शन पाइगला में बी हबो करेक्ट आंसर जेतु से नॉट ट्रू पचार। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट इन स्कॉलास्टिक डोमेन। केउटी गोटे आपनकर फॉर्मेटिव असेसमेंट नुह से पचारुछि। फॉर्मेटिव असेसमेंट नुह आपन देखंतु कन्वर्सेशन ऑफ स्किल कन्वर्सेशन तो रहिबो ड्यूरिंग द क्लास पीरियड रे आपनकर फॉर्मेटिव असेसमेंट करछन माने कन्वर्सेशन रहिबो। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपन चाहिले भी देई पारिबे। प्रोजेक्ट हबो नाही ओरल क्वेश्चन भी रहिबो बट ऑप्शन सी हबो राइट आंसर। स्कॉलास्टिक डोमेन भितर गोटे फॉर्मेटिव असेसमेंट होउनी कोटा सेटा होछि आपनकर प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू आपन जॉन डुए स्कूल इज ए डैश इंस्टीट्यूशन एंड एजुकेशन इज ए डैश प्रोसेस। जी आपनकर जॉन डुए के अनुसार स्कूल इज ए आपनकर सोशियल एवं एजुकेशन इज ए आपनकर एटा कोन हबो सोशियल प्रोसेस। जोड़ाक स्कूल एवं एजुकेशन जोड़ाक होछि आपनकर को प्रोसेस ना सोशल प्रोसेस। सो राइट ऑप्शन होछि ए हबो करेक्ट आंसर। मते एठी आपन माने आउट एक होमवर्क रे आंसर देबे। होमवर्क टे आपन पय रहिला जॉन डुई आपनकर केम थ्योरी आपनकर देइथिले। जॉन डुई केम थ्योरी देइथिले आपन माने जानिछंती मते कमेंट बॉक्स रे जणेबे। क्वेश्चन नंबर 14 देखो स्पेशल एजुकेशन इज रिलेटेड टू। स्पेशल एजुकेशन कहा सहित रिलेटेड अछि एजुकेशनल फॉर टैलेंट आपन देखो ऑप्शन ए देला एजुकेशनल फॉर टैलेंट स्टूडेंट्स मानक पे स्पेशल एजुकेशन कोन आवश्यक नहीं। तापर होची एजुकेशनल प्रोग्राम्स फॉर डिजेबल्ड हाँ डिजेबल्ड मानक पे स्पेशल एजुकेशन दरकार। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर टीचर्स मानक पे नुह या आपनकर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रिटायर्ड मानक पे नुह। ऑप्शन पाई गले कोन ना बी हबो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जीवा which of the following statement is not true in case of multiple choice question। multiple choice question माने बर्तमान आमे देखंतु करूचे multiple choice question बा आमे एमसीक्यू करूचे। सो एटा पचारछि केउटा गोटे ट्रू नुहे पचारछि से बा सत्य नुहे multiple choice question बाबद रे पचारछि। ऑप्शन ए देला कोन देछि ना ऑप्शन ए देला even an experienced teacher can prepare the questions easily। all choice appear to be आपनकर plausible
error free and quick evaluation is possible by computer, only one of the choice is the correct answer। देखो एटा ठीक हम, एटा भी ठीक हम, एटा भी ठीक हो, किंतु ऑप्शन ए टा रॉन्ग अछि कोन, इवन एन एक्सपीरियंस टीचर कैन प्रिपेयर द क्वेश्चन इजीली, ना एटा हबो नै। सो राइट आंसर होची जेहेतु नॉट ट्रू पछाची आपण ऑप्शन ए हबो करेक्ट आंसर। तापर जिबा अकॉर्डिंग टू जॉन डुए स्कूल्स मस्ट प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर डैश, स्कूल्स मस्ट प्रिपेयर कहाँ पे स्टूडेंट्स मान कौन ना रिसर्च, स्कूल रिसर्च आपंकर स्टूडेंट्स मान रिसर्च आपंकर प्रिपेयर कर कि आपंकर फ्यूचर लाइफ कि प्रेजेंट लाइफ ना एंटरप्रेन्योरशिप कर कौन हम राइट आंसर, राइट आंसर ऑप्शन सी हम प्रेजेंट लाइफ है मन रख प्रेजेंट लाइफ ऑप्शन सी हम करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 जी, व्हाट टाइप ऑफ इवैल्यूएशन आइडेंटिफाइज लर्निंग डेफिशिएंसीज एंड डिफिकल्टीज ऑफ द लर्नर्स, व्हाट टाइप ऑफ क्यों इवैल्यूएशन करबा फल आम आइडेंटिफाई करिपरिबा कौन ना लर्निंग डिफिशिएंसीज गुड़िक अभाव जो लर्निंग अभाव गुड़िक रही एंड डिफिकल्टीज गुड़िक कौन कौन सब रही डिफिकल्टी गुड़िक रही ऑफ द लर्नर्स भितर प्लेसमेंट करने द्वारा ना आपंकर प्लेसमेंट तो जमा ना प्लेसमेंट आम केतले करवा ना आम पूर्व ज्ञान निर्धारण करने पूर्व ज्ञान निर्धारण करने बुझे आम पूर्व से छुआ कौन जानी जानते आप कौन सी चाकरी करा जाऊँगी चाकरी करने पूर्व आप कौन जानी गोटे जो टेस्ट कराए आम से कहे प्लेसमेंट कहुए ये सर नो तापर हूँ समेटिव समेटिवटा आपंकर हूँ आफ्टर द एंड ऑफ पीरियड आपंकर जो गोटे पर्टिकुलर पीरियड दे दी आप एंड ऑफ द सेशन जमीक आपंकर हाफ ईयरली होगा कि एनुअल एग्जाम होगा तापर हूँ कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस डायग्नोसिस यहाँ हम राइट आंसर डायग्नोसिस हम। सो राइट आंसर ऑप्शन डी हम करेक्ट आंसर डायग्नोसिस हम है डायग्नोसिस करवा आम सब जापर डिफिकल्टीज गुटे जापर और से अनुसार कौन दबा रेमेडीज दबा। क्वेश्चन नंबर 18 देख, आज पीपुल ग्रो ओल्डर द डैश ऑफ लर्निंग डिक्लाइन्स, कौन हम राइट आंसर पावर स्पीड इक्वालिटी ना आपंकर क्वांटिटी, कौन हम राइट आंसर यहाँ हूँ आपंकर स्पीड हम, कौन हम स्पीड। सो राइट आंसर होची ऑप्शन बी हम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जी, बोथ द क्रोनोलॉजिकल एज एंड द मेंटल एज ऑफ ए पुपिल्स इज 7 years, ही मे बी क्लासिफाइड इनटू व्हिच कैटेगरी। देख जदि बोथ आम देखा मेंटल एज एवं क्रोनोलॉजिकल एज 7 वर्ष लेखे देख सपोज मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 आम देखुले आईक्यूटा बाहर करवा तो ये देखुची से देती कौन ना आपंकर देदेला मेंटल हूँ 7 वर्ष क्रोनोलॉजिकल 7 इंटू 100 ताले केते हम कह 700 बाई 7 700 बाई आपंकर डिवाइडेड बाई 7 ताले केते हम ना आपंकर केते हूँ 100 हूँ ताने जदि आपंकर आईक्यू हूँ केते आईक्यू जदि आपंकर 100 हूँ ताने से बिलो नॉर्मल इंटेलिजेंस जीव कि नवा नहीं नॉर्मल इंटेलिजेंस जीव राइट आंसर कौन ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर नॉर्मल से जीव। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, व्हिच फ्रॉम द फॉलोइंग शुड बी यूज्ड टू इंक्रीज करेक्ट रेस्पॉन्सेस एंड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, कौन राइट आंसर कौन हम कह, व्हिच फ्रॉम द फॉलोइंग शुड बी यूज्ड टू इंक्रीज करेक्ट रेस्पॉन्सेस एंड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, इग्नोरेंस स्ट्रिक्टनेस रिवार्ड प्रेज, कौन हम राइट आंसर प्रेज हम बेस्ट आंसर होची प्रेज PRAIS प्रेज हम राइट आंसर होची प्रेज हम ऑप्शन डी हम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जीवा, व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3 विथ रेस्पेक्ट टू फाइन मोटर मूवमेंट, क्योंटी तीनोटी भितर अलग आप देख डट जॉइनिंग मैंने आंगुठी आपंकर बतई मन पकाओ ये डट जॉइनिंग आपंकर यहाँ हूँ आपंकर फाइन मोटर स्किल तापर हूँ डिक्टेक्शन माने सूत्र लिखन ये आपंकर लिखा कार्य ये आपंकर फाइन मोटर स्किल, हैंड राइटिंग आपंकर फाइन मोटर स्किल, बट सेपरेशन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ये हूँ आपंकर ग्रॉस मोटर हम ये हम कौन ग्रॉस मोटर हम खाली जे आपंकर से देखो फ्रूट्स को एपटे रखिए एपटे वेजिटेबल्स रखे ताने गोटे जगह गोटे जगह आप चलिकी जी ना केवल हाथ लगुच कि हाथ सहित गोड़ भी जीव तापर आप अलग करेंगे ये आपंकर बॉडी भी फंक्शन करुँच सब हूँ ना। सो राइट आंसर होची ऑप्शन डी हम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जीवा, एट द प्री प्राइमरी स्टेज बुझे चेष्टा कर रीडिंग अलाउड व्हाइल राइटिंग इज गिवन इंपोर्टेंस, दिस इज बेस्ड ऑन व्हिच थ्योरी ऑफ लर्निंग, प्री प्राइमरी स्टेज रीडिंग अलाउड माने इतले प्री प्राइमरी स्टेज आपनकर अछंती आपनकर अलाउड रीडिंग अलाउड व्हाइल राइटिंग इज गिवन इंपोर्टेंस बहुत इंपोर्टेंस पचाउछ ओके। सो
दिस इज बेस्ड ऑन व्हिच थ्योरी ऑफ लर्निंग से पचारा ट्रायल एंड एरर हम कंडीशनिंग ना इनसाइट ना इमिटेशन हम यहाँ राइट आंसर कौन हम राइट आंसर होची आपनकर कंडीशनिंग हम सो राइट आंसर कौन कंडीशनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू email the noblest work in education is to make an dash कौन हम राइट आंसर अकॉर्डिंग टू email the noblest work in education is to make a or an dash thinker ना अपन एंटरप्रेन्योर एटा होची गुड सिटीजनशिप राइट आंसर कौन होची गुड सिटीजन हैला ऑप्शन सी हम करेक्ट आंसर। Which one of the following is not taken into consideration while preparing the blueprint for a test कौन हम राइट आंसर which one of the following is not taken into consideration while preparing जेतला हमें करूचे blueprint preparation करूचे कहा को हमें कंसीडर करू नाही भितरु टॉपिक तो नबा को टॉपिक ऊपर हमें आज क्वेश्चन बनिया चाहिए ब्लूप्रिंट बनवा नियति रहइबो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्ट मध्ये रहइबो तापर होची फॉर्म ऑफ क्वेश्चन भी रहइबो टीचिंग टाइम ताले आपन कोटा रहइबो नाही ना आपन टीचिंग टाइम ता आपन रहइबो नाही। ओके क्वेश्चन नंबर 25 देखो द फील्ड ऑफ स्टडी कंसर्न्ड विथ द कंस्ट्रक्शन ऑफ थॉट प्रोसेसेस इंक्लूडिंग रिमेम्बरिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग इज कॉल्ड ता कोन कहबा रिमेम्बरिंग तापर होची प्रॉब्लम सॉल्विंग तेनो डिसीजन मेकिंग ताको कोन कहबा बा थॉट प्रोसेस रे आपन जो कंस्ट्रक्शन ऑफ थॉट प्रोसेस जो उथरा आपन रिमेम्बरिंग रहइबो प्रॉब्लम सॉल्विंग रहइबो एवं डिसीजन मेकिंग रहइबो ताको कोन कहबा पेडागोजी कहबा ना आपन नेक्स्ट ऑप्शन कोन अछि ठीक देखिबा रहंतु यस ताको हम कहबा कोन एजुकेशन कहबा ना आपन एपिस्टेमोलॉजी कहबा ना कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहबा राइट आंसर होची कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोली कहबा। साइकोलॉजी इज ए डैश साइकोलॉजी इज ए डैश पचारुची कौन हम साइंस ऑफ सोल ना अपन साइंस ऑफ माइंड ना अपन साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस ना साइंस ऑफ बिहेवियर राइट साइंस ऑफ बिहेवियर मन रख साइकोलॉजी इज ए साइंस ऑफ बिहेवियर ऑप्शन डी हम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जीवा द मोर ऑफन ए पर्टिकुलर एबिलिटी इज यूज्ड टू द डैश इट बिकम्स डैश देखो द मोर ऑफन a particular ability is used to the dash it becomes weaker na stronger na less important na more important habo the more often of a particular ability is used to weaker na apankar stronger na less important na apankar more important kom right answer eta hoje apankar stronger habo right answer kon hochi stronger option b habo correct answer। Which is not a factor of motivation केउटी गोटे मोटिवेशन फैक्टर नुहे से पचारुची प्राइज टा आपनकर मोटिवेशन फैक्टर हबो इंसेंटिव आपनकर मोटिवेशन फैक्टर हबो प्राइज मध्ये हबो किंतु प्रैक्टिस टा आपनकर मोटिवेशन गोटे फैक्टर हबो नाही सो ऑप्शन डी हबो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा द लॉन्गर ए पर्टिकुलर एबिलिटी इज ऑन यूज्ड टू द डैश इट बिकम्स द लॉन्गर ए पर्टिकुलर एबिलिटी इज ऑन यूज्ड द डैश इट बिकम्स एटा आकु कहबा ऑन यूज्ड माने ताकु कहबा हमें कोन वीकर कहबा कोन कहबा वीकर ऑप्शन ए हबो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा व्हाट इज द स्टेज फ्रॉम 2 to 6 ईयर कॉल्ड 2 रु 6 ईयर भितरे थिबा जो टाइम पीरियड टाको हमें कोन कहबा प्री चाइल्डहुड कहबा ना इन्फांसी कहबा ना लेटर चाइल्डहुड कहबा ना प्री एडोलसेंस कहबा देखो 0 to 2 इयर्स आकु कहबा हमें इन्फांसी बोली कहबा 2 ru 6 इयर्स आकु कहबा हमें कोन इयरली चाइल्डहुड बा चाइल्डहुड रो पूर्व अवस्था आकु कहबा ऑप्शन ए प्री चाइल्डहुड बोले हमें कहबा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट चिल्ड्रन डेवलप एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक एंड रीजनिंग स्किल ड्यूरिंग केउ समय रे बा केउ पीरियड रे जीन पियाजेट को अनुसार केउ पीरियड रे चिल्ड्रन डेवलप होइता चिल्ड्रन रो एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक एंड रीजनिंग सेंसरी मोटर जमा नहीं प्री ऑपरेशनल रे हबो नहीं फॉर्मल ना आपनकर कंक्रीट देखो से डेवलप होइता एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आपनकर बा रीजनिंग स्किल आपनकर फॉर्मल रे होइता आपनकर राइट आंसर कोन हबो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज रहबो सो ऑप्शन सी हबो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 द टीचर स्टडीज पुपिल्स ग्रुप बिहेवियर मेनली बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड देखो पुपिल्स माने स्टूडेंट मन पुपिल्स माने कोन स्टूडेंट मन रखो हैला जेतेबे टीचर स्टूडेंट्स मान को ग्रुप रे पढ़ांती तो एटा को टाइप रे मेथड से पचाउची इंटरव्यू ना एक्सपेरिमेंशन ना केस हिस्ट्री
ना ऑब्जर्वेशन कौन हम राइट आंसर होची आपनकर ऑप्शन डी ऑब्जर्वेशन। क्वेश्चन नंबर 33 चिल्ड्रन आर यूजुअली इगोसेंट्रिक ड्यूरिंग डैश एंड डैश स्टेज केउं स्टेज रे पिला माने बा चिल्ड्रन माने इगोसेंट्रिक होइथांती देखो गोटे मु कहि दउची गोटे होची प्री ऑपरेशनल स्टेज ड्यूटा स्टेज रे आ गोटे स्टेज कोन राइट आंसर कोन हबो मते कमेंट बॉक्स जणैबो एटा आपन पय रहिला होमवर्क केउं स्टेज रे पिला भितर इकोसेंट्रिक आपनकर आसी थाए सो एटा आपन पय रहिला होमवर्क गोटे मु कहितले प्री आपनकर प्री ऑपरेशनल स्टेज रे आ गोटे स्टेज कोन अछि कहबो हला। नेक्स्ट जिबा which one does not indicate child emotion which one does not indicate child's emotion pleasure sorrow curiosity tolerance कौन सटीक आंसर which one does not indicate child emotion pleasure sorrow curiosity tolerance कौन राइट आंसर ऑप्शन डी होबो करेक्ट आंसर tolerance। देन जिबा according to Jean Piaget children are no longer egocentric when entering जेतेबेले से केउ स्टेज रे पहुँचिले तांकर इगोसेंट्रिक आउ रहिबो नाही सेंसरी मोटर स्टेज ना प्री ऑपरेशनल स्टेज ना फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज ना कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कोन सटीक आंसर आपन सटीक आंसर होची ऑप्शन डी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज रे आपन आसले इगोसेंट्रिक आउ रहिबो नाही ठीक अछि। सो एठी हम रखि दबा 35 क्वेश्चन हमरा जे डिस्कशन हैला 35 रु केतोटी ठीक हैला मते जणेबे बाकी रहा 2-3 ରୁ 4टा खंडे आप होमवर्क दिहला ताकू कंप्लीट करके कमेंट बॉक्स में जनइबे ठीक अच्छे समस्ते मन पकईकि आग लाइक टे करेंगे लाइकटा कले भल लगे मत खुशी लगे मोटिवेशन लगे आप लाइक करूँ देन अच्छे भाव में इनफॉर्मेटिव वीडियो देखापी क्लासेस देखापी चैनल को जो नुआ अच्छ सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन बटन ऑन कर रख सो दैट जिते वीडियो अपलोड हम नोटिफिकेशन माध्यम पाइपर ठीक अच्छे वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपने लिंक अच्छी व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप लिंक अच्छी आपने जॉइन हो पारे ओके थैंक यू।